लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी को चारों ओर से घेरा है, उससे बीजेपी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बीजेपी के नेता अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के उन चेहरों में से एक है जो किसी की भी बोलती बंद करने में सबसे आगे रहते हैं। आपने अमित शाह के ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कभी पार्लियामेंट में तो कभी बड़े मंच पर सवाल पूछने वालों पर चिढ़कर डांटते हुए दिखते हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले दिनों लोकसभा स्पीकर का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वो राहुल गांधी के भाषण के दौरान अजीब सा चेहरा बनाते हुए दिखे थे और दूसरी तरफ उस वीडियो को भी दिखाया गया था जिसमें बीजेपी के नेता भाषण दे रहे थे और ओम बिरला खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने भी संसद में सवाल उठाया था कि स्पीकर ओम बिरला को मेरे से दिक्कत क्या है कि जब मैं मिलता हूं तो वो सीधे खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, लेकिन अगर वहीं पीएम मोदी से मिलते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं। आखिर लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ ये भेदभाव क्यों रखते हैं? अब लोकसभा स्पीकर एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच उलझते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी मामले को लेकर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान चर्चा में आ गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कुछ ऐसा कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी गुस्से में खड़े हुए और अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश ने संसद में ऐसा क्या कहा कि अमित शाह गुस्से से आग बबूले हो गए। संसद में भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के स्पष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। मैंने इस लॉबी में सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, इसलिए हमें आपके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं। जिसके बाद अखिलेश की बात सुनकर अमित शाह उठ खड़े हुए और गुस्से में कहा, अखिलेश, अध्यक्ष पर अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं बल्कि पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमाल बात आप मत करिए। आप अध्यक्ष के अधिकार की संरक्षक नहीं हैं। अमित शाह का ये बयान सुनने के बाद सदन में हंगामा मच गया। अब सवाल ये उठता है, अधिकार याद दिलाने वाले शाह को क्या ये याद नहीं रहता कि संसद में विपक्ष का भी अधिकार होता है? 2014 के बाद से पीएम मोदी और अमित शाह संसद को ही अपना घर समझने लगे थे। शाह और मोदी ये भूल चुके थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को बोलने का अधिकार है। खैर, 2024 के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष समय समय पर शाह और मोदी को याद दिलाती रहती है कि विपक्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।